नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ऐवान में पहुँच गए हैं, जिसके मनाज़िर आप GNN की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज शुरू होने से पहले ही बदनज़मी का शिकार हुआ, जिसमें हमने देखा कि सियासी जमातों के साथ साथ उनके जो कारकुनान हैं वो भी असम्बली में दाखिल होने की कोशिश करते रहे। इस वक्त जो मनाज़िर आप देख रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हैं, जहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ऐवान में पहुँच गए हैं और वो जो अरकान असम्बली हैं उनसे हाथ मिला रहे, मुसाफा कर रहे हैं और उनको वेलकम भी किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ऐवान में पहुँच चुके हैं। जी हाँ, बराह रास्त मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ऐवान में पहुँच गए हैं। इजलास का वक्त दिया गया था सुबह 11 बजे का कि इजलास सुबह 11 बजे शुरू होगा और खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ऐवान में पहुँच गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ऐवान में पहुँच गए हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट करें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास के लिए अरकान ऐवान में पहुँचना शुरू हो गए हैं। इजलास से कबल बदनज़मी देखने में आई, कारकुनों की नारेबाजी और धक्कम पेल भी देखने में आई, जबकि मुतादिद कारकुन गैलरी में घुसने की कोशिश करते रहे और कुछ कारकुनान घुस भी गए, जिस पर सिक्योरिटी स्टाफ के साथ उनकी तलब कलामी भी हुई। इस वक्त आप जो मनाजिर देख रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ऐवान में पहुँचे हैं और जो अरकान असम्बली हैं जो उनके हिमायती हैं उनकी जानिब से उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया, उनको वेलकम किया गया है और ये सारे मनाजिर आपने GNN की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा भी किया। अली अमीन गंडापुर ने भी अपने तमाम साथियों से मुसाफा किया, उनसे मिले हैं, उनके नारों का जवाब भी दिया है। और इससे पहले हमने ये देखा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास से पहले ही बदनज़मी देखने में आई, सिक्योरिटी एहलकारों से तलब कलामी भी होते रही कारकुनान की और उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी कि वो गैलरी में ना घुसें, जबकि कुछ कारकुन गैलरी में घुस गए। बाद अज़ां सिक्योरिटी स्टाफ से उनकी तलब कलामी हुई और इस वक्त ऐवान में पहुँचे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। अब से कुछ देर बाद इजलास का बाकायदा आगाज़ होगा और इस वक्त की ताज़ा तरीन पेशरफ्त यह है कि ऐवान में अली अमीन गंडापुर मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर उनका इस्तकबाल किया गया है दीगर उनके हिमायत याफ्ता लोगों की जानिब से। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास के लिए अरकान ऐवान में पहुँच चुके हैं। इजलास से कबल बदनज़मी देखने में आई, कारकुनान की नारेबाजी और धक्कम पेल, मुतादिद कारकुन गैलरी में घुसने की कोशिश करते रहे और कुछ कारकुनान घुस भी गए, जिस पर सिक्योरिटी एहलकारों के साथ उनकी तलब कलामी हुई। बाद उनको गैलरी से बाहर निकाल दिया गया। इस वक्त ऐवान में पहुँचे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, जिसके मनाजिर आप GNN की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं। इजलास ताख़ीर का शिकार रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दीगर अरकान भी KP असम्बली पहुँच गए। नून लीग के रुकन सोबिया शाहिद पर जूता फेंका गया है। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ऐवान में पहुँच गए हैं, जबकि इजलास से कबल बदनज़मी देखने में आई, कारकुनों की नारेबाजी और धक्कम पेल देखने में आई, सिक्योरिटी स्टाफ से तलब कलामी हुई। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 3 बजे शेड्यूल है और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 5 बजे तक सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराए जाएंगे। आप देख रहे हैं बराह रास्त मनाज़र खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ऐवान में पहुँच गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास ताख़ीर का शिकार रहा है। अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर नाज़रीन आप देख सकते हैं, कुछ अरकान ने लोटे भी हाथ में उठाए हुए हैं और अपने तरीके से एहतजाज भी किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नौमंतखब अरकान असम्बली आज अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे और आपको ये भी बताते चलें कि स्पीकर मुश्ताक गनी की ज़ेर सदारत इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। जबकि अगर बात की जाए बाबर सलीम सवाती की, तो वो KP असम्बली में स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। स्पीकर मुश्ताक गनी ऐवान में पहुँच चुके हैं। ताज़ा तरीन पेशरफ्त है और साथ के साथ आपको अपडेट्स कर रहे हैं नाजरीन। इस वक्त स्पीकर पहुँच चुके हैं, मुश्ताक गनी ऐवान में मौजूद हैं और उनकी आमद के साथ ही अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर इजलास का आगाज़ किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नौमंतखब अरकान असम्बली आज अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। स्पीकर मुश्ताक गनी की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। बाबर सलीम सवाती KP असम्बली में स्पीकर के उम्मीदवार होंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू होने से कबल ही बदनज़मी देखने में आई। अरकान असम्बली के साथ कारकुन भी बड़ी तादाद में ऐवान में दाखिल हुए। असम्बली हॉल के दरवाज़ों पर धक्कम पेल के मनाजिर भी देखने को मिले और जो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर दरवाज़ों पर तैनात थे उनके साथ तलब कलामी भी होती रही। अब से कुछ देर पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो नामजद वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, वो ऐवान में पहुँचे और अब स्पीकर भी पहुँच चुके हैं। मुश्ताक गनी भी ऐवान में मौजूद हैं और अब
ऐवान को ऑर्डर में लाने के बाद इस इजलास का बाकायदा आगाज़ होगा, जिसमें 9 मुंतखब अरकान असम्बली अपने अहदों का हलफ उठाएंगे। बाबर सलीम सवाती KP असम्बली में स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू होने से कबल ही बदनज़मी का शिकार हुआ। जैसे हमने आपको बताया कि जो कारकुनान हैं उन्होंने भी गैलरी में घुसने की कोशिश की, जिस पर सिक्योरिटी एहलकार के साथ जो है वो बदकलामी भी हुई। इसके अलावा तलख कलामी भी देखने में आई और कोशिश की गई कि इस सूरत हाल को काबू में रखा जा सके। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 9 मुंतखब अरकान असम्बली आज अपने अहदों का हलफ उठाएंगे। साथ साथ ये मनाजिर में देखने में आया कि कुछ अरकान असम्बली ने लोटे भी हाथ में उठाए हुए थे और अपने तरीके से उन्होंने एहतजाज किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 9 मुंतखब अरकान असम्बली आज अपने अहदे का हलफ उठाएंगे। स्पीकर मुश्ताक गनी की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद होगा। बाबर सलीम सवाती KP असम्बली में स्पीकर के उम्मीदवार होंगे, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP के लिए उम्मीदवार हैं। स्पीकर मुश्ताक गनी ऐवान में मौजूद हैं और हाउस को ऑर्डर में लाने के बाद इजलास का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। अब से कुछ देर पहले जब अली अमीन गंडापुर वहाँ पर पहुँचे तो जो उनके हमायती अरकान हैं उनकी जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। अली अमीन गंडापुर ने भी उनके इस्तकबाल पर उनका भरपूर तरीके से जवाब दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास अब से कुछ देर बाद होगा, जिसमें 9 मुंतखब अरकान असम्बली अपने अहदे का हलफ उठाएंगे और स्पीकर मुश्ताक गनी की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर बाद इस इजलास का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। जिस तरह आप देख सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर भी इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं, जबकि अगर हम बात करें बाबर सलीम सवाती वो KP असम्बली में स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। सूबाई असम्बली के 115 नौ मुंतखब अरकान आज हलफ उठाएंगे, जिनकी हलफबरदारी के लिए इजलास आज सुबह 11 बजे तलब किया गया था, जो ताहाल शुरू नहीं हो सका। देखने में आया है बदनज़मी, तलख कलामी, नून लीग के रुकन सोबिया शाहिद पर जूता फेंका गया है। हॉल में से इंतज़ामिया ने असम्बली इजलास में शिरकत के लिए 1000 से ज़ायद पासेस इशू कर रखे हैं और असम्बली में लोगों की गुंजाइश इससे कम है, जिसके बायस इजलास से कबल ही असम्बली में शदीद बदनज़मी देखने में आई है और असम्बली के इजलास को देखने के ख्वाहिशमंद अफराद धक्कम पेल करते हुए असम्बली हॉल में घुस गए और मुतादिद ऐसे अफराद भी असम्बली हॉल में दाखिल हुए जिनके पास पासेस मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से इस दौरान लोगों के दरमियान शदीद धींगा मुश्ती भी हुई और जैसे जहां मौका मिला वो वहां जाकर बैठ गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं अलिशबा खटक से। अलिशबा बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है हॉल की? जी बिल्कुल, आज असम्बली का इजलास जो है वो 11 बजे शुरू होना था, जिसके बायस जो है वो अब तक जो है मुलतवी मतलब शिकार है, लेट हो रहा है, क्योंकि जो 9 मुंतखब अरकान हैं उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा कारकुन मुख्तलिफ पार्टियों के जो है असम्बली के गेट पर पहुँच गए थे, जहाँ बहुत ज़्यादा धक्के भी लगाए गए, गालम गलोच भी की गई। इसी तरह सोबिया शाहिद की अगर बात की जाए तो वो जो है असम्बली लोटा लेकर आई है। इसी तरह PTI के अरकान की जानिब से उनको जूता भी मारा गया है। तो इस तरह की सूरत हाल असम्बली में चल रही है, जिसके बाद अब तक जो है असम्बली का इजलास शुरू नहीं किया गया है। स्पीकर आ चुके हैं, देखते हैं कुछ देर बाद ही असम्बली का इजलास शुरू होता है कि नहीं। असम्बली आने के ख्वाहिशमंद अफराद की जबरदस्ती अंदर दाखिल करने की कोशिश की गई है, जिसके बायस जो है असम्बली का इजलास अभी तक शुरू नहीं हुआ। जी अच्छा अलिशबा, ये बताएगा कि अददी अक्सरियत क्या बता रही है, कौन सी सियासी जमात का पलड़ा इस वक्त असम्बली में भारी है? जी अगर हम देखें तो ये सुन्नी इत्तेहाद का जो रात का इजलास में जो है स्पीकर उम्मीदवार नामजदगी के हवाले से इजलास हुआ था, जिसमें अकबरुल्लाह के बजाय बाबर सलीम सवाती को स्पीकर नामजद करने पर बहस हुई थी। ताहल जो नामजद स्पीकर है खैबर पख्तूनख्वा, उसके बारे में कोई हम नहीं बता सकते। जब जैसे ही असम्बली का इजलास शुरू होगा तो बताया जा सकेगा कि किस पार्टी की अक्सरियत ज्यादा है। जी अलिशबा, ये भी बताइएगा जिस तरीके से बदनज़मी देखने में आ रही है और कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पासेस इशू किए गए थे, तो क्या कोई पहले से प्लान सेट नहीं था? जी प्लान सेट किया गया था। 320 से ज़्यादा एहलकार जो है वो असम्बली के बाहर तैनात किए गए थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि असम्बली जो मुख्तलिफ पार्टियों के जो कारकुनान हैं वो भी असम्बली पहुंचे थे, गेट पर खड़े थे, जिसकी वजह से धक्के लगाए गए एक दूसरे को, इस वजह से बदनज़मी। जी अलिशबा खटक, आप अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया।